हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्यू होता क्या है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्या कंसेप्ट्स हैं। उसके बाद देखेंगे कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं क्यू में। और फाइनली हम लोग क्यू के सारे ऑपरेशंस के एल्गोरिदम भी देखेंगे और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखते हैं कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है कि वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। अगर क्यू की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि स्टैक भी एक इंपॉर्टेंट जो है डेटा स्ट्रक्चर था और यहां पर क्यू भी एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहां पर क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट को फॉलो करता है। मतलब जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं क्यू फॉर ए टिकट। जैसे टिकट के लिए आप लाइन में लगते हैं तो क्या होता है कि जो बंदा सबसे पहले लाइन में खड़ा होता है उसी को सबसे पहले टिकट मिलता है। तो क्या होता है कि एक बंदा गया, वो काउंटर में खड़ा है, फिर दूसरा बंदा जाएगा तो वो उसके पीछे खड़ा होगा, तीसरा जाएगा तो वो उसके पीछे खड़ा होगा। ठीक है, तो जो फ्रंट में होता है उसे टिकट मिलता है और फिर वो बाहर चला जाता है। मतलब फ्रंट वाला सबसे पहले बाहर जाता है। ठीक है, और कोई नया बंदा आता है तो वो कहां पर जाता है, वो रेयर में जाता है, मतलब बैक साइड में सबसे पीछे खड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल है किसका, क्यू का है। जैसे यहां पर मेंशन है कि ये पर्सन हु कम फर्स्ट गेट द टिकट फर्स्ट। जो पहले आएगा उसे ही सबसे पहले टिकट मिलेगा। यहां पर ए न्यू पर्सन स्टैंड एट द रियर ऑफ द क्यू। और जो नया बंदा आएगा टिकट लेने के लिए वो सबसे पीछे खड़ा होगा। ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ क्यू। यहां पर क्यू में दो ऑपरेशंस होते हैं कि पुट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द क्यू इज कॉल्ड एन क्यू ऑपरेशन। मतलब जैसे कोई एलिमेंट आपने इंसर्ट किया तो वो कहां इंसर्ट होगा, वो रेयर में इंसर्ट होगा, वो पीछे इंसर्ट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एन क्यू ऑपरेशन। ठीक है, और उसी तरह रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम फ्रंट ऑफ द क्यू इज कॉल्ड डी क्यू ऑपरेशन। जैसे फ्रंट में जो बंदा खड़ा है उसने टिकट लिया और फिर वो बाहर हो गया तो इसे हम बोलेंगे डी क्यू। मतलब जो फ्रंट में एलिमेंट होगा वो सबसे पहले जो है वो डिलीट होगा। ठीक है, सबसे पहले रिमूव होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डी क्यू बोलेंगे। मतलब यहां पर सिंपल है कि अगर कोई एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो दैट इज द एन क्यू, और जब किसी एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हैं तो दैट इज द डी क्यू। तो यहां पर एलिमेंट डिलीट होगा फ्रंट से और एलिमेंट इंसर्ट होगा रेयर से। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा एम्प्टी क्यू है। ठीक है, तो जब एम्प्टी होता है तो क्या होता है कि जो आपका फ्रंट होता है और जो रेयर होता है उसका वैल्यू आपका -1 होता है। मतलब जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो फ्रंट और रेयर को -1 से इनिशियलाइज करेंगे तो इससे पता चलेगा कि अभी आपका जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो यहां पर इसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये जो क्यू है इसका साइज 9 है। ठीक है, इंडेक्स जो है 0 से 8 है, इसलिए मैं 0 से ले रहा हूं क्योंकि हम लोग इसको एरे में इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर भी 0 से ही होता है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, जैसे कि आपने 10 इंसर्ट किया, तो क्या होगा, फ्रंट भी आपका यहां पर आ जाएगा और रेयर भी आ जाएगा। तो ये तब होगा जब आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, फ्रंट भी 0 हो जाएगा और आर भी 0 हो जाएगा, मतलब रेयर भी 0 हो जाएगा। पर अगली बार जब आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, जैसे सपोज दैट आपने 30 इंसर्ट किया, तो फ्रंट तो अपनी जगह पे होगा पर रेयर यहां से हट के आपका इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, रेयर जो पहले 10 को पॉइंट कर रहा था अब 30 को पॉइंट करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप इंसर्ट करते जाएंगे आपका जो रेयर है वो क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा जब आप एल्गोरिदम लिखेंगे या जब आप प्रोग्राम लिखेंगे
तो जब डेटा को इंसर्ट करेंगे तो रेयर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, रेयर बढ़ेगा। अब सपोज दैट कि डिलीट करना है, मान लीजिए आपको डिलीट करना है, तो डिलीट हमेशा कहां से होता है, फ्रंट से होता है, ठीक है। तो जब आपको इस एलिमेंट को डिलीट करना है, फ्रंट से ही, ऑब्वियसली फ्रंट से ही डिलीट होगा, तो ये जब डिलीट होगा तो क्या होगा, आपका ये जो फ्रंट है वो अब यहां आ जाएगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट आपका डिलीट हो चुका है, तो फ्रंट आपका यहां से यहां जाएगा। मतलब अब फ्रंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 को, और रेयर 50 को कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आप फिर इंसर्ट करेंगे तो 90, तो आपका रेयर जो है यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि इंसर्ट करने पे रेयर बढ़ रहा है और डिलीट करने पे फ्रंट बढ़ रहा है, मतलब दोनों ही केस में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। जब आप एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो आपका फ्रंट इंक्रीमेंट कर रहा है, और जब आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो रेयर इंक्रीमेंट हो रहा है। जबकि स्टैक में क्या होता था कि टॉप आपका +1 होता था जब आप किसी को इंसर्ट करते थे, और -1 होता था जब आप डिलीट करते थे, पर यहां पर -1 नहीं होता, ना ही फ्रंट के साथ -1 होता है, ना ही रेयर के साथ -1 होता है, ठीक है। तो यहां पर अब ये क्या होगा कि सपोज दैट फिर आपने यहां पर डिलीट कर दिया, फिर आपने DQ किया, तो DQ में क्या होगा, जो फ्रंट जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वही डिलीट होगा, तो ये 30 डिलीट हो जाएगा, तो अब F जो है आपका फिर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है Q चलता रहेगा। तो Q जो है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब यहां पर कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जैसे सपोज दैट आपने 50 को भी डिलीट कर दिया, तो F आपका यहां आ गया, ठीक है। अब आप 90 को भी डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, F आपका यहां से कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो यहां पर एक कंडीशन होता है कि अगर आपका फ्रंट रेयर से बड़ा हो गया, अगर आपका फ्रंट रेयर से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो Q है वो एम्प्टी हो चुका है, मतलब खाली हो चुका है। और यहां सही में दिख भी रहा है कि आपका सारा एलिमेंट डिलीट हो गया। तो अगर आपका सारा एलिमेंट डिलीट हो गया तो क्या हो गया कि ये Q आपका क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो अगर फ्रंट जो है ग्रेटर देन R हो गया तो फिर से हम क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर को -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, हालांकि इसको मैं एल्गोरिदम के थ्रू आपको फिर से समझाऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर आते हैं बेसिक ऑपरेशंस कि क्यू के कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो क्यू में क्या होता है, पहला NQ होता है एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, दूसरा होता है DQ एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, और तीसरा होता है डिस्प्ले, मतलब क्यू के सारे एलिमेंट को अगर आपको डिस्प्ले करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए क्यू, मतलब क्यू जो है रन होने में कितना टाइम लेता है। तो क्यू का जो NQ और DQ ऑपरेशन है वो रन होने में कांस्टेंट टाइम लेता है, और कांस्टेंट टाइम को हम डिनोट करते हैं बिग ऑफ 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्यू का वो है बिग ऑफ 1, दैट इज द कांस्टेंट टाइम। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ क्यू, क्यू का कहां कहां पर यूज है, ठीक है। तो क्यू जो है मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में यूज होते हैं, मतलब कहीं पर भी मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग हो रहा है या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग जो है इन्वायरमेंट है, तो वहां पर क्यू का जरूर यूज होगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर स्पूलर, जहां पर सपोज दैट कि प्रिंटर में कुछ प्रिंट होना है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने प्रिंट दे दिया, तो वो क्या होता है, क्यू में चल जाता है। तो उस केस में हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जैसे एयर रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, इन सभी में क्या फॉलो होता है, क्यू फॉलो होता है, ठीक है। जो बंदा सबसे पहले टिकट बुक करेगा उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगा, ठीक है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन में भी क्या होता है कि हम सभी लोग जो है ऑनलाइन टिकट के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जिसका रिक्वेस्ट सबसे पहले आता है उसी को वो टिकट दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एल्गोरिदम पे। यहां पर बेसिकली 3 एल्गोरिदम है, एक NQ का, एक DQ का और एक डिस्प्ले का, क्यू के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर NQ में आप देख सकते हैं मैंने लिखा है क्यू और डेटा। तो क्यू जो है ये क्यू का नाम हमने क्यू दिया है, और डेटा का मतलब ये है कि वो डेटा जिसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर रेयर का साइज मैक्सिमम साइज है तो हम बोल देंगे क्यू जो है वो फुल है, ठीक है। मान लीजिए कि रेयर जो है बढ़ते बढ़ते बिल्कुल मैक्सिमम साइज तक पहुंच गया है, ठीक है। तो एरे के, अगर हम एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो अगर आपका रेयर का वैल्यू मैक्सिमम साइज के इक्वल हो गया तो हम उसे बोल देंगे कि क्यू जो है हमारा फुल हो चुका है। पर यहां पर ध्यान रखिए, अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं तो वहां पर आप मैक्स साइज माइनस
1 लिखिएगा, क्योंकि वहां पर जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद सपोज दैट कि रेयर जो है मैक्सिमम साइज के इक्वल नहीं है, इसका मतलब अभी उसमें जगह है। उस केस में अगर फ्रंट -1 है, फ्रंट अगर -1 है, जैसे यहां पर देखिए फ्रंट -1 है, क्यों है? क्योंकि अभी आपका क्यू एम्प्टी है। तो अगर फ्रंट अगर आपका -1 है तो सबसे पहले तो फ्रंट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2 3। तो फ्रंट जो है, फ्रंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रेयर इक्वल टू रेयर +1 करेंगे, तो रेयर भी यहां पर -1 है, तो रेयर +1 करेंगे तो रेयर भी यहां पर आ जाएगा। और फाइनली क्यू के रेयर लोकेशन में डेटा को डाल देंगे। सपोज दैट मुझे 10 डालना है, तो मैं यहां पर 10 डाल दिया, तो इसका नाम क्यू है। तो क्यू के रेयर लोकेशन में हमने क्या डाल दिया? 10 डाल दिया। तो इस तरीके से जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कब? जब आपके पास क्यू में ऑलरेडी कुछ एलिमेंट है। तो उस केस में क्या होगा कि फ्रंट -1 है, नहीं, फ्रंट यहां पर क्या है? 0 है, ठीक है। 0 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है। 4 भी कर देते हैं यहां पर। तो फ्रंट का वैल्यू यहां पर क्या है? 0 है, ठीक है। तो उस केस में जो है फ्रंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है। ये जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। तब क्या होगा? केवल रेयर आपका बढ़ेगा। तो ये जो आर है ये यहां था, तो अब आ जाएगा यहां। अब क्यू के रेयर में हम क्या डाल देंगे? डेटा डाल देंगे। सपोज दैट मेरा डेटा है 50, तो यहां पर आ जाएगा 50, ठीक है। तो इस तरह से ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से क्यू में हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एल्गोरिदम फॉर डी क्यू। डी क्यू का मतलब है जब हम किसी एलिमेंट को क्यू से डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि फ्रंट -1 है कि नहीं। अगर फ्रंट -1 है तो बोलेंगे भाई क्यू तो एम्प्टी है, क्यू खाली है, उसमें से आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। क्योंकि फ्रंट -1 कब होता है? जब आपका क्यू एम्प्टी होता है, जब खाली होता है। इससे पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा था। अब उसके बाद सपोज दैट एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ एलिमेंट है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 4 एलिमेंट आपके पास है, 56 78 89 और 90, ठीक है। और फ्रंट में क्या है? फ्रंट में आपका 56 है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे? फ्रंट को ++ कर देंगे। तो फ्रंट आपका यहां था, तो यहां से हट के आपका फ्रंट यहां आ जाएगा, ठीक है। अब आपका फ्रंट जब यहां आ गया तो इसको तो कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, तो ये आपका एलिमेंट आपका एक तरह से डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहां पर मेंशन है कि अगर फ्रंट ग्रेटर देन रेयर हो जाता है। कैसे ग्रेटर देन रेयर होगा? इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था। जैसे सपोज दैट कि यहां पर आपका ये क्यू है और यहां पर आपका एक एलिमेंट है 10। आप यहां से डिलीट करते करते आए तो आपका फ्रंट भी यहीं पर है और रेयर भी यहीं पर है, ठीक है। अब अगर इस 10 को डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि फ्रंट आपका यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रंट यहां आ गया, ठीक है, रेयर से आगे चला गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया, फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर। इसका मतलब क्या है कि एक ही नंबर था उसमें क्या था? एक ही नंबर था, एक ही एलिमेंट था, इसीलिए फ्रंट जो है रेयर को पास कर गया। तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट था और उस एलिमेंट को आपने डिलीट कर दिया। तो अब क्या होना चाहिए कि फ्रंट और रेयर का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? -1। तो क्या होगा कि ये जो फ्रंट है और ये जो रेयर है, इसका वैल्यू यहां पर सेट हो जाएगा फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1, क्योंकि ये एम्प्टी है। अब वापस आप पूरे क्यू में डेटा को डाल सकते हैं। तो इस तरह से डी क्यू ऑपरेशन वर्क करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एन क्यू कैसे वर्क करता है, डी क्यू कैसे करता है। अब जो है डिस्प्ले में जाते हैं। तो डिस्प्ले जो ऑपरेशन है वो बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको पता है कि फ्रंट में आपका पहला एलिमेंट होता है और रेयर में आपका आखिरी एलिमेंट होता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो चेक कर लेंगे, अगर फ्रंट -1 है तो दैट मीन्स क्यू इज एम्प्टी। तो इसका मतलब ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, तो बता देगा कि भाई क्यू तो खाली है, इसमें कुछ नहीं है, तो मैं डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा। पर एम्प्टी नहीं होगा तो ये क्या करेगा? लूप चलाएगा फ्रंट से लेके रेयर तक, फ्रंट से लेके रेयर तक, और हर एक एलिमेंट को क्या करता जाएगा? प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये आपका मान लीजिए क्यू है, ठीक है। यहां पर सपोज दैट इस तरीके से हमने क्यू बना लिया, ठीक है। ये आपका एफ है और ये आपका आर है। अब यहां पर आपका कुछ एलिमेंट है, 10 है, 5 है, 8 है और 9 है, ठीक है। इसका लोकेशन है 0 1 2 3 4। तो आप लूप चलाएंगे एफ से लेके आर तक, तो क्या होगा? ये सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे, 10 5 8 9, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यू के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले
कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया कि क्यू क्या होता है, ठीक है, क्यू का कंसेप्ट क्या है, क्यू किस तरीके से वर्क करता है, और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, फिर उसके एप्लीकेशंस भी बताए और सारे एल्गोरिदम को एक एक करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।